हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। सो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। और ये न्यूज़ काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी आपको जानने मिलेंगे। तो चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, मोदी, शाह एंड राहुल सेट टू। सेट टू का मतलब होता है रेडी हो जाना, प्रिपेयर हो जाना, तैयार हो जाना। तो मोदी मतलब पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी तीनों तैयार हो गए हैं किस चीज के लिए? मीट करने के लिए, यानी कि मिलने के लिए। ऑन मंडे, ऑन प्रीपोजिशन को यूज करके बता रहा है मंडे को, वीक के एक डे को, यानी कि वीक के हर डे को बताने के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी डे। तो मोदी, शाह और राहुल रेडी हैं मीट करने के लिए, मिलने के लिए सोमवार को। क्या करने के लिए? टू चूज नेक्स्ट सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चयन करने के लिए तीनों तैयार हैं मिलने के लिए सोमवार को। यहाँ पे आप वर्ड्स याद करोगे, सेट टू। इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई चीज रेडी है, तैयार है, कोई चीज काम करने के लिए, शुरू करने के लिए, कोई चीज को तैयार हो जाने के लिए सेट टू का यूज करते हैं। और सेट टू के पहले कभी हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि मुझे दोनों ही दिखते हैं। कभी हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, कभी नहीं लगाया जाता है, लेकिन सेंस हो ही जाता है रेडी हो जाने का, प्रिपेयर रहने का। और ये क्योंकि हेडलाइन है, हेडलाइन पे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को उड़ा दिया जाता है, तो यहाँ पे आप अपेक्षा भी नहीं करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। लेकिन अगर कभी मिल जाए भविष्य में कोई सेंटेंस में कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर सेट टू आया है, तो इसका मतलब भी सेंस है हैप्पी, सेट टू का रेडी हो जाने का। तो कई बार आपको मिलेगा भी, नहीं मिलेगा भी। विथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार सेट टू। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेट टू के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जबकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस लगाना था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेट टू के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आए, कभी कभी आता है, नहीं आता है। मतलब वही होता है रेडी हो जाने का। राजू कुमार रेडी है, तैयार है करने के लिए, कोई काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है रिटायर होने के लिए तैयार है वो। और यहाँ पे विथ का यूज किया गया है, प्रीपोजिशन विथ का। तो सेंटेंस की शुरुआत जब प्रीपोजिशन विथ से होती है तो ये एक बैकग्राउंड को शो करने के लिए यूज किया जाता है, एक सीन क्रिएट करने के लिए। कौन सा सीन? जो कि इसके बाद वाले सेंटेंस में आता है ना, उसकी एक बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए कि ये जो एक्शन होने वाला है इस सेंटेंस में, ये किस कारण से होने वाला है, उसके एक क्रिएशन को बताने के लिए, सीन को बताने के लिए विद का यूज से शुरुआत करते हैं, विद प्रीपोजिशन से इस फ्रेज की शुरुआत करते हैं। तो कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार रिटायर होने वाले हैं ऑन फरवरी 18 को, 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। और उसके बाद ये तो बैकग्राउंड हो गया। अब यहाँ पे मेन है लाइन कि अ 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी, एक 3 सदस्यीय चयन कमिटी समिति, जिसकी अध्यक्षता करेंगे बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हेड का मतलब होता है अध्यक्षता करना, हेड करना। इज सेट टू, देखिए यहाँ पे इसके पहले आया है, तो जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब आए। रेडी है, कौन रेडी है? ये 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी यहाँ पे है हमारा मेन सब्जेक्ट, इसका मेन वर्ब है यहाँ पे सेट टू, और ये हेल्पिंग वर्ब इस आया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इस सिलेक्शन कमिटी के लिए आया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है वो रेडी है मीट करने के लिए, मिलने के लिए रेडी है। ऑन February 17 को रेडी है टू पिक हिज सक्सेसर, पिक करने के लिए, चयन करने के लिए। हीज यहाँ पे किसके लिए आया है? राजू कुमार के लिए आया है कि उनका सक्सेसर, यानी कि उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको चयन करने के लिए। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी या अगला आने वाला कोई पद में, पद में आसीन होने वाला अगला व्यक्ति, सक्सेसर। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो, हेड। हेड का मतलब होता है अध्यक्षता करना, और यहाँ पे हेड वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे है, अध्यक्षता किया जाएगा। तो समिति की अध्यक्षता किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर द्वारा। सेट टू का मतलब होता है रेडी रहना, तैयार रहना, प्रिपेयर रहना। पिक का मतलब होता है चयन करना। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, जो पोस्ट में बाद में आने वाला है, किसी पद में बाद में आने वाला व्यक्ति। द अदर 2 मेंबर्स ऑफ द कमिटी, समिति के अन्य जो सदस्य हैं वो हैं आर राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कॉमा लगाकर कि द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, लोकसभा में वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता है, और कॉमा क्लोज। तो समिति में राहुल गांधी हैं एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और
विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। विपक्ष के नेता मतलब लोकसभा के विपक्ष के नेता इस समिति में। कौन सी समिति? जो अभी चयन करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। सोर्सेस इन द कांग्रेस, कांग्रेस के हवाले से या कांग्रेस की सूत्रों से कंफर्म हुआ है टू हिंदू को कंफर्म हुआ है, यानी कि हिंदू की पुष्टि हुई है कि मिस्टर गांधी हैज बीन इनवाइटेड, मिस्टर गांधी को इनवाइट किया गया है, यानी कि उन्हें आमंत्रित किया गया है। हैज बीन इनवाइटेड आया है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म यूज किया गया है। तो यहाँ पे मिस्टर गांधी है ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट में एक्शन हो रहा है इनवाइट करने का, तो इन्हें इनवाइट किया गया है टू द मीटिंग पे इनवाइट किया गया है। एंड दैट ही वुड बी अटेंडिंग, और इसलिए वह अटेंडिंग करेंगे, यानी कि वो शामिल होंगे, उपस्थित होंगे उस मीटिंग पे। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया गया है यहाँ पे वुड का यूज करके। वुड का मतलब भी विल की तरह होता है। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। कंफर्म, कंफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, और यहाँ पे कंफर्म वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है, कंफर्म्ड। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट, यह पहली बार है कि अ सीईसी विल बी सेलेक्टेड, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी सेलेक्टेड। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का यह पैसिव फॉर्म है। तो सीईसी हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, इन पे एक्शन हो रहा है। कौन सा एक्शन? सेलेक्ट करने का। तो भविष्य में इन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, चुना जाएगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ द न्यू लॉ, के अधीन चुना जाएगा। किसके अधीन? प्रावधानों के अधीन। कौन से प्रावधान? नए लॉ के प्रावधानों के अधीन ही नए सीईसी को चुना जाएगा पहली बार। ये पहली बार होगा। और यहाँ पे लॉ के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है डैश लगाकर कि लॉ क्या है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। तो इतना बड़ा ये एक्ट है। ये एक्ट किसके लिए है? चीफ इलेक्शन को चुनने के लिए, और मुख्य इसके अलावा अदर इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए, उनके अपॉइंटमेंट के लिए, और उनके टर्म ऑफ सर्विस का टर्म ऑफ ऑफिस है, मतलब कि कंडीशन और जो टर्म होते हैं सर्विस के और ऑफिस के, उसे निर्धारित करने के लिए 2023 में एक्ट बना है। उसके अधीन पहली बार एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाएगा। बिफोर दिस, इसके पहले, और दिस का यूज किया गया है उस स्टेटमेंट के लिए जिसके बारे में अभी हमने बात की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नए कानून के द्वारा चुने जाएंगे। उसके पहले इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू, तो उसके पहले ये जो इलेक्शन कमिश्नर है जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, हैड बीन सेलेक्टेड अंडर द न्यू लॉ, उन्हें चुना गया है नए लॉ के अधीन, नए कानून के अधीन चुना गया था। और यहाँ पे देखिए बिफोर के बाद आमतौर पे हमें पास्ट परफेक्ट ही सेंटेंस में मिलता है, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म ही इसलिए यूज किया गया है। तो बिफोर से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो आमतौर पे हमें पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बने मिलते हैं, और यहाँ पे भी यही हुआ है। बिफोर के बाद एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस, और वो भी पैसिव फॉर्म पे, कि इन दोनों को, एक ज्ञानेश कुमार को और सुखविंदर कुमार सिंह संधू को, उन्हें सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे कंबाइंड ऑब्जेक्ट है हमारे दो, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर, और उनके साथ एक्शन हो रहा है सिलेक्ट करने का, चुने जाने का। अर्लियर, इसके पहले इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर अपॉइंटेड, इसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और अदर इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाता था। पास इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म करके बता रहा है। तो यहाँ पे हमारे ये पूरा का कंबाइंड ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। तो पास इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म। तो इन्हें चुना जाता था, चयन किया जाता था किसके द्वारा? बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। तो दोनों को, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर को और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, के आधार पे, बेस्ड ऑन, के आधार पे चुना जाता था। द रिकमेंडेशंस, सिफारिशों के आधार पे चुना जाता था। किसकी सिफारिश? ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की सिफारिशों के बेस पे, आधार पे पहले चुना जाता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और अन्य इलेक्शन कमिश्नर को। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। अपॉइंट, अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, यहाँ पे अपॉइंट वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे अपॉइंटेड। बेस्ड ऑन का मतलब होता है के आधार पर। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश। द न्यू लॉ केम इनटू इफेक्ट,
कम इनटू इफेक्ट इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई नियम को लागू करना हो या पारित करना हो। और यहाँ पे कम इनटू इफेक्ट अपने सेकंड फॉर्म पे है केम इनटू इफेक्ट, जिसका मतलब होता है कि लॉ को पारित किया गया या उसे लागू किया गया। कब किया गया? के बाद में, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कॉमा लगाकर। इन इट्स रूलिंग इन मार्च 2023, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में, रूलिंग का मतलब होता है आदेश में, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में, और वो आदेश कब का था? मार्च 2023 का, और कॉमा क्लोज। तो बोल रहा है कि लॉ को तब पारित किया गया, किसके बाद पारित किया? जब सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था, आदेश दिया था। मैंडेट का मतलब होता है आदेश देना। तो मैंडेट किया था, आदेश दिया था एक सिलेक्शन पैनल को, एक चयन समिति को, बी फॉर्म्ड, कि उसे बनाया जाए, गठित किया जाए। एंड सेड, और कहा उन्होंने आगे कि इट शुड कंप्राइज द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बोला था कि एक पैनल को गठित किया जाए, और उन्होंने आगे कहा था कि ये तो होना चाहिए, सूट का यूज करके सजेशन बता रहा है कि ऐसा तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि ये कंप्राइज होना चाहिए, यानी कि से बना होना चाहिए। कंप्राइज का मतलब होता है से बना होना। तो ये बना होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर से, लीडर ऑफ अपोजिशन से, यानी कि विपक्ष के नेता से जो कि लोकसभा में है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से बना होना चाहिए वो पैनल। ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। द कोर्ट सेट, कोर्ट ने आगे कहा था कि द ऑर्डर वुड होल्ड गुड, ऑर्डर बना रहेगा। होल्ड का मतलब होता है बना रहना, तो ऑर्डर बना रहेगा until a law was made by parliament। तब तक बना रहेगा, until का मतलब होता है तब तक। तब तक बना रहेगा जब तक एक लॉ, एक कानून पास नहीं कर दिया जाता पार्लियामेंट से, संसद से। जब तक पार्लियामेंट से एक कानून नहीं बना दिया जाता, तब तक उनकी जो सिफारिश है पैनल को गठित करने का, और उसके जो सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बना रहेगा। अब यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। कम इनटू इफेक्ट, यानी कि कोई लॉ का पारित हो जाना, लागू हो जाना। रूलिंग का मतलब होता है आदेश। मैंडेट का मतलब भी होता है आदेश देना। मैंडेट वर्ब है यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे, मैंडेटेड। रूलिंग का बेसिकली मतलब होता है आदेश या निर्णय। कंप्राइज का मतलब होता है से बना हो जाना, से सम्मिलित होना, से बना होना। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर का यूज किया गया है इसके पहले वाले सेंटेंस से विषमता बताने के लिए, कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, कि आगे जो सेंटेंस है वो कॉन्ट्रास्ट में, विषमता में है। हालांकि, when the law was passed, हालांकि जब लॉ को पास किया गया, the center replaced the CGI, सेंटर ने रिप्लेस कर दिया, बदल दिया CGI को विथ अ यूनियन मिनिस्टर के साथ। यूनियन मिनिस्टर से बदल दिया, यानी कि एक केंद्रीय मंत्री को अब रखा जाएगा पैनल पे, बजाय कि CGI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, एज द थर्ड मेंबर्स ऑफ द पैनल, पैनल के तीसरे मेंबर के रूप में। गिविंग द गवर्नमेंट अ डोमिनेंट रोल, ये जो लॉ जिसे पास किया गया था, और जिससे सेंटर ने रिप्लेस कर दिया है सीजीआई को, उसने, इस लॉ ने गिविंग किया, यानी कि दिया है गवर्नमेंट को एक डोमिनेंट रोल, यानी कि प्रभावशाली रोल, इन द अपॉइंटमेंट में, यानी कि नियुक्ति में प्रभावशाली रोल दिया है इस लॉ ने, प्रोसेस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। ऑन February 17, 17 फरवरी को, द पैनल विल सेलेक्ट अ नेम, 17 फरवरी को पैनल, यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली पैनल चयन करेगी एक नेम को, फ्रॉम अ लिस्ट, एक लिस्ट से चयन करेगी, ऑफ 5 प्रिपेयर्ड बाय अ सर्च कमिटी। तो एक लिस्ट होगा जिसमें 5 लोग होंगे और जिसे प्रिपेयर किया जाएगा, यानी कि लिस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा, तैयार किया जाएगा एक सर्च कमेटी के द्वारा, हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, जिसकी अध्यक्षता करेंगे या किया जाएगा लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल द्वारा। द एक्ट सेज, कानून कहता है, अ सर्च कमेटी, जिसकी अध्यक्षता हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एक सर्च कमेटी जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिसकी अध्यक्षता कानून और न्याय मंत्री द्वारा, एंड कंप्राइजिंग 2 अदर मेंबर्स, और इस कमेटी में कंप्राइज होंगे, यानी कि शामिल होंगे 2 अन्य लोग भी, 2 अन्य सदस्य भी, जिनका स्तर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी, जिनका स्तर सेक्रेटरी से नीचे ना हो, यानी कि उनका लेवल सेक्रेटरी स्तर पे हो, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
भारत सरकार में जिनका ओहदा सेक्रेटरी लेवल पे हो या उससे ऊंचा हो, वही ये जो सर्च कमेटी है उसमें भाग ले पाएंगे, उनके मेंबर हो पाएंगे। और उस सर्च कमेटी को हेड करेंगे कौन? मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय मंत्री, जो कि वर्तमान पे है अर्जुन राम मेघवाल। और ये सर्च कमेटी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ से यहाँ तक। तो सर्च कमेटी सेल, तो इस सर्च कमेटी हमारा मेन सब्जेक्ट, सेल है यहाँ पे अपने हेल्पिंग वर्ब में, और प्रिपेयर है यहाँ पे अपने मेन वर्ब में, फ्यूचर का इंडेफिनेट फॉर्म। तो सर्च कमेटी सेल करेगी, प्रिपेयर करेगी, तैयार करेगी अब पैनल, एक पैनल को तैयार करेगी ऑफ 5% के, 5% के एक पैनल को तैयार करेगी फॉर कंसिडरेशन करने के लिए, सोच विचार के लिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है सोच विचार के लिए। किसके सोच विचार के लिए? ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, सिलेक्शन कमिटी के सोच विचार के लिए जो सर्च कमिटी है सेल करेगी, प्रिपेयर करेगी 5 लोगों का पैनल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो अलग चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए जो कि करेगी कौन? सिलेक्शन कमेटी, उनके कंसिडरेशन के लिए तैयार करेगी 5 लोगों का पैनल सर्च कमेटी, जिसकी अध्यक्षता करेंगे लॉ मिनिस्टर। और सिलेक्शन कमीशन की अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम मोदी। यहाँ पे आप वर्ष याद कर सकते हो, कंसिडरेशन जिसका मतलब होता है सोच विचार, विचार विमर्श। अपॉइंटमेंट का मतलब तो पता ही होगा आपको, नियुक्ति। द कमिटी इज आल्सो लाइकली टू सेलेक्ट, लाइकली टू समथिंग इसका मतलब होता है कि कोई चीज भविष्य में पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए लाइकली टू समथिंग का यूज करते हैं। तो कमिटी इज आल्सो लाइकली टू सेलेक्ट, यानी कि कमिटी संभवतः चयन करेगी एक इलेक्शन कमिश्नर को, एक इलेक्शन कमिश्नर को चयन करेगी कमिटी संभवतः, इन केस कंडीशन बता रहा है, यदि मिस्टर ज्ञानेश कुमार इज एलिवेटेड टू द टॉप पोस्ट, यदि मिस्टर ज्ञानेश कुमार को एलिवेट किया जाता है तो, एलिवेट का यहाँ पे मतलब होता है ऊंचा उठाना, किसी पोस्ट से और ऊंचे पोस्ट में उठाना। तो अगर मिस्टर ज्ञानेश कुमार को ऊंचा उठाया जाता है टू द टॉप पोस्ट, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया दिया जाता है, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एलिवेट किया जाता है टॉप पोस्ट में, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, तो कमिटी संभवतः चयन करेगी इलेक्शन कमिश्नर का, इन केस यदि ऐसा होता है तो। यहाँ पे आप वर्ड से याद कर सकते हो, एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा उठाना, पद से ऊंचा उठा देना। एलिवेट यहाँ पे आपने थर्ड फॉर्म पे एलिवेटेड। इंटरेस्टिंगली, दिलचस्प बात है, द सुप्रीम कोर्ट इज शेड्यूल्ड टू हियर प्लीज, दिलचस्प बात है कि सुप्रीम कोर्ट निर्धारित की है हियर करना, सुनना, क्या चीज को? अपील को, प्लीज को, जो कि चैलेंज करती है, चुनौती देती है द लीगैलिटी को, यानी कि कानून की वैधता को चुनौती देती है ये प्लीज ऑफ न्यू लॉस, नए लॉ के कानून की वैधता को चुनौती देती है ये याचिका, उसकी सुनवाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑन फरवरी 19 को, 19 फरवरी को। और 19 के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कि फरवरी 19 के बारे में क्या, एक डे आफ्टर मिस्टर राजू कुमार इज शेड्यूल्ड टू रिटायर फ्रॉम द ऑफिस, एक डे के बाद, एक दिन के बाद, यानी कि ये 19 फरवरी कब है? एक दिन के बाद है। किस चीज के एक दिन के बाद है? जब राजू कुमार को शेड्यूल किया गया है, यानी कि निर्धारित किया गया है रिटायर होने का, यानी कि राजू कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे अपने ऑफिस से। उसके बाद ये एक दिन के बाद 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा एक प्ली की, जो कि चैलेंज करता है लीगैलिटी को ऑफ न्यू लॉ। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो, इंटरेस्टिंगली इसका मतलब होता है दिलचस्प बात होना, प्लीज का मतलब होता है याचिका, लीगैलिटी का मतलब होता है कानूनी औचित्यता या उसकी वैधता, रिटायर का मतलब होता है सेवानिवृत्त हो जाना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको रीडिंग, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, और अगर आप अपने इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।